हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम पिछले क्लास की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। कल हमने रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू continuous charge distribution on semicircular ring. Semicircular ring की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम आज निकालेंगे, जो कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस पर होगा। इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस के यूनिफॉर्मली कहिए। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो कल की तरह ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके सबसे पहले एलिमेंटल चार्ज लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो देखते हैं। हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस, ये सेंटर है O। हमको इस O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना है O पर करना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। और इस पर जो चार्ज है, इसका रेडियस की बात किया R है, और इस पर जो चार्ज है Q है। इस तरह से Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो इस पे कितना चार्ज है? चार्ज Q है और इसका रेडियस R है। ये दोनों चीज़ हमको पता है। चार्ज Q और रेडियस R। इस पर पूरे चार्ज जो हमने डाला है Q डाला, या फिर कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा है। लैम्डा इक्वल टू, चलिए इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमको क्या करना है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अवेलेबल है वो है KQ/R² का। लेकिन यहाँ पर Q हर जगह पे फैला हुआ है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से थीटा एंगल पर जा करके, यहाँ से थीटा एंगल पर जा करके डी थीटा, यहाँ से
थीटा एंगल पर जाकर के डी थीटा एक एलिमेंट काट लेंगे जिसका मास dm होगा और इसकी लेंथ को dl ले लेते हैं। आपको बताया इस पर चार्ज q है और r, यहाँ तक तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, एट सेंटर O पर निकालना है। चलिए यहाँ तक तो ये सारा चीज़ें आप लोगों को पता चल गया। चलिए अब देखते हैं हमने जो बताया इस पर चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए देखते, इसको साफ कर देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। तो हमने क्या किया, डी थीटा, तो इस मास को लिया dm और dl, ठीक है। छोटा सा मास को कहते हैं, इस पर जो चार्ज है dq लिया और dl, ठीक है। मास की बात वो ग्रेविटेशन की बात आ गई। चलिए, और इसको रोटेशनल चैप्टर में भी इसका यूज किए होंगे इस कॉन्सेप्ट का, इसलिए dm की बात आ गई। लेकिन dq यहाँ पे होगा, तो dq चार्ज डी थीटा एंगल लिया, ये dq चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा DE। तो यहां से ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, DE, जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा DE साइन थीटा। सबसे पहले DE कितना होगा, जिसका रेडियस r है तो ये सेमी सर्कुलर, तो ये भी r होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि DE इज इक्वल टू होगा k dq बाय r स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है ये DE तो निकल गया, लेकिन DE का दो कंपोनेंट है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए x डायरेक्शन में भी इसको कहते हैं E, x डायरेक्शन में EX कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं EY, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम E पैरेलल कह सकते हैं, E परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट, और तो इस तरह से EX और EY दो x एक्सिस पे सपोज कीजिए और y एक्सिस पे सपोज कीजिए, तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर देखिए इसका E परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इसको, या फिर E पैरेलल भी कह सकते हैं, यानी कि दो डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे DE cos थीटा, सबसे पहले यहाँ DQ R है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए, आप देखिएगा कि ये जो आपने DQ एलिमेंट काटा है, DQ एलिमेंट थीटा के रोटेट करने से, थीटा को रोटेट करते जाए, यहाँ पे DQ काटिएगा, यहाँ पे काटिएगा, यहाँ पे काटिएगा, इस तरह से काटते काटते आइएगा तो पूरा कवर हो जाएगा। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर Q है और R है, तो हमें सारा टर्म को थीटा के टर्म में लेके जाना होगा, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि थीटा वेरिएबल है। क्या आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो हमने उठाया है थीटा उठाया, थीटा एंगल पर जा कर के DQ काटा है, तो ऐसे करके थीटा बढ़ाते जाएंगे, DQ काटते जाएंगे, तो पूरा सर्कुलर रिंग कवर हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि हमें जो भी इंटीग्रेट करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो दो चीज़ें यहाँ पर समझिए। सबसे पहली बात यहाँ पे
इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप लैम्डा इक्वल टू लिखिएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका पूरा, इस पूरे पर चार्ज क्यू है और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो ये तो हमें लैम्डा पता चल गया क्यू बाय पाई आर। अब देखिए इस जगह पर आप कह सकते हैं डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, मतलब पूरे लैम्डा जो है पर यूनिट लेंथ पे चार्ज है, तो डी एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल, यानी कि डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। आप निकाल लीजिए। चलिए अब यहां से देखिए, अब इसको बाहर निकालते हैं। तो कुछ देखिएगा आप, इस तरह से ये है, ये एक इस तरह से है, इसको बड़ा कर दिया हमने, ये कर्व, ये डी एल है और ये क्या है, ये हमने डी थीटा लिया है और ये तो आर है। इस छोटे से पार्ट को हमने बड़ा किया यहाँ पे, तो बड़ा किया तो डी थीटा एंगल है, डी थीटा। अब आपको पता है थीटा इक्वल टू अर्क अपॉन लेंथ होता है, तो ये इसका अर्क हो गया और ये इसका लेंथ हो गया। तो हम कह सकते हैं डी थीटा इक्वल टू अर्क हमारा क्या हुआ, डी एल बाय आर, यानी कि डी एल इक्वल टू हम कह सकते हैं यहाँ से आर डी थीटा। डी एल इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आर डी थीटा। थीटा डी क्यू के बदले में हमने लिखा लैम्डा डी एल। कैसे लिखा, आपको पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय पाई आर, यहाँ से क्लियर है। अब पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, उसको लैम्डा। अब डी एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, 1 मीटर लेंथ पर लैम्डा है चार्ज, तो डी एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल, जो कि किसके बराबर होगा, डी क्यू के बराबर होगा। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, यहाँ से क्लियर बात हो गई। अब हमने इस छोटे से पार्ट्स को बाहर निकाला, तो ये इसका डी थीटा और ये डी एल इसका अर्क है और ये थीटा है और ये रेडियस इसका आर है, ये आर है, ये डी थीटा है और ये डी क्यू है। तो इस तरह से यहाँ से निकाला डी थीटा इक्वल टू, आपको पता है कि ये अर्क है, ये एंगल है, तो थीटा इक्वल टू होता है अर्क अपॉन लेंथ। तो ये हमारा अर्क हुआ डी एल, लेंथ हुआ आर, तो डी एल बाय आर, यानी कि डी एल इक्वल टू आर डी थीटा। अब सारे टर्म को यहाँ पर पुट करके हम अब सारे को सारे का वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं। तो के है तो के रख दिए, डी क्यू के बदले में सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब देखिए डी एल के बदले में हमको लिखना है आर डी थीटा। आर डी थीटा कैसे लाया, आपको पता चल गया, के लैम्डा डी एल के बदले में आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के लैम्डा डी थीटा बाय आर, के लैम्डा आर से एक आर कैंसिल हो जाए, यानी कि डी की वैल्यू आया के लैम्डा डी थीटा बाय आर। ठीक है, लेकिन हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट को सॉल्व करना होगा, यानी कि डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर एक और बात सोचिए, डी कॉस थीटा जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कहिए कैसे, आप यहाँ पर सोचिए, इस एलिमेंट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो कि डी कॉस थीटा आया हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, इसकी वजह सेम इसको इधर अगर आप काटते हैं तो डी थीटा रोटेट करके इधर की तरफ
तो आपको पता चलेगा कि डी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, उसका एक कंपोनेंट। साइन थीटा तो नीचे आएगा, कॉस थीटा उधर चला जाएगा। तो प्रत्येक का जो है, प्रत्येक डी क्यू का आधे पार्ट से इधर का और आधे पार्ट से इधर का, इधर के आधे पार्ट से प्रत्येक डी क्यू का इधर से जो भी डी क्यू आएगा उसकी वजह से एक दूसरे के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। यानी कि डी कॉस थीटा इधर भी आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इधर का लीजिएगा इधर का लीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल केस है। तो मिरर एलिमेंट की वजह से आप कह सकते हैं कि वह कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, डी कॉस थीटा विल बी कैंसल्ड ड्यू टू मिरर एलिमेंट एंड ड्यू टू मिरर एलिमेंट कह सकते हैं या फिर सिमेट्रिकल एलिमेंट कह सकते हैं। मिरर एलिमेंट एंड डी साइन थीटा, आप देखिएगा सबका डी साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा। डी साइन थीटा विल एड, ठीक है। तो इस तरह से डी कॉस थीटा को हम कैंसिल्ड कर देंगे, कैंसिल्ड हो जाएगा। लेकिन किसकी वजह से, मिरर एलिमेंट कहने का मतलब हुआ कि सेम सिमेट्रिकली इधर भी बनेगा, उसकी वजह से डी कॉस थीटा उधर जाएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डी साइन थीटा के टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हालांकि इलेक्ट्रिक फोर्स में भी इसी तरह हमने किया था, वहाँ पे भी आपको जब ये बताया था तो डी कॉस थीटा के टर्म को कैंसिल आउट किया था। तो यहाँ पर भी अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा ई पैरेलल, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इक्वल टू डी ई साइन थीटा, यही बचेगा। इसी की वजह से हमें क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, आप ई नेट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा कीजिएगा। डी कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। डी कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा, जीरो से लेकर के पाई तक। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक। पाई कहिए या फिर 180 कहिए, तो जीरो से पाई तक इसको कीजिएगा। अब डी का वैल्यू क्या है देखिए, के लैम्डा डी थीटा साइन थीटा, यही है डी थीटा साइन थीटा। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के पाई तक। आप इसको कर सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दीजिए, बाय आर भी है, सॉरी, के लैम्डा बाय आर। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं के लैम्डा बाय आर, कांस्टेंट टर्म बाहर, साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई। ठीक है, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के पाई तक। वही बात कल जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात, ई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर, एक बार रखिएगा माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो,
यानी कि हो जाएगा k लैम्डा बाय आर कॉस पाई -1 होता है, -1 गुणा 1, -1 गुणा माइनस कितना हो जाएगा +1 cos 0 1 होता है इंटू 2, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर, यानी कि डी कॉस थीटा का टर्म हमें क्या देगा, और उसका डायरेक्शन डी साइन, ये डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक, वो वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2k लैम्डा बाय आर ये हमारा आएगा। अब लैम्डा की भी वैल्यू आप रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू आपको बताया गया था क्या होगा q/2 पाई आर, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इस तरह से मिटा दें, इस तरह से आप लोग समझ गए कि कैसे करना है। अब लैम्डा की वैल्यू रखिएगा तो q बाय क्या लिखिएगा पाई आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2kq बाय पार नीचे आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2kq बाय पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। टू के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले सिंपली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूस चार्ज पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते तो हमको स्मॉल एलिमेंटल पार्ट काटना पड़ेगा, उसको काटने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने सिर्फ, अब देखिए सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से तो ऐसा हुआ। अब देखिए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल लीजिएगा, अब मान लीजिए ये पार्ट नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता तो हमारे पास अब डी कॉस थीटा तब कैंसिल नहीं होता, ये पार्ट ख़त्म होता तो सेमी सर्कुलर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल होता, यानी कि इसका जो कंपोनेंट इधर बचता वो भी ऐड अप होता तब। तो कुछ नहीं, अगला जो टर्म हम लोग ड्राइव करेंगे वो करेंगे क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल की वजह से। सेम यही प्रोसेस होगा, उसमें क्या होगा डी कॉस थीटा को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। मिटा दें, इस तरह से आपने ये चीज़ सीखा। अब आप सेम चीज़ करना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी सेंटर पे निकालना है, ओ पर जो सेंटर था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ जो कि सेंटर है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड quadrant of a circular रिंग। आपको पता है उसका रेडियस क्या है, r है, उस पर जो चार्ज है q है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट o ड्यू टू यूनिफॉर्मली क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कुलर रिंग, जिसका आपको दिया होगा। तो सिंपल आपको वही चीज़ है, ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा एंगल पर जाकर के फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा एंगल पर गया, डी थीटा काट लिया, वही प्रोसेस है। इसका डी क्यू चार्ज इस पर है और डी एल लेंथ, सेम चीज़ वहाँ पे जो किए थे वही करना होगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको,
ये हमारा क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। यहाँ से हम लोगों ने थीटा एंगल पर गया और डी थीटा काट लिया। थीटा एंगल पर गया, क्या काटा, डी थीटा काटा। इस पर जो चार्ज है डी क्यू है और ये लेंथ, इसका रेडियस तो पता है आर है, ये आर है तो ये भी आर होगा। इस पर चार्ज प्लस प्लस है, तो इस नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, नेगेटिव लीजिएगा तो डायरेक्शन चेंज आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन, डी साइन थीटा। ठीक है, अब वही सेम बात वही करना है। आपको क्या पता है, D इक्वल टू क्या होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, यही तो होगा। आपको जैसे जैसे प्रोसेस किए थे वही प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, ये जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट, या फिर इसको कह सकते हैं ई एक्स और ई वाई। इस बार ई नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा फैक्टोरियली, फैक्टोरियली दोनों को जोड़िएगा तब आएगा। क्योंकि इस बार देखिएगा डी कॉस थीटा भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसका मिरर एलिमेंट इधर नहीं है। उस बार क्या था, सेमी सर्कुलर था तो था, लेकिन इसमें नहीं है। अगर सर्कुलर रिंग की वजह से पूछता सेंटर पे तो क्या होता, जीरो होता। क्यों जीरो होता, क्योंकि हर एलिमेंट का क्या होता, एक मिरर एलिमेंट होता, जिसकी वजह से वह सारे पार्ट को कैंसिल आउट कर देता। लेकिन सेमी सर्कुलर में आपका नीचे वाला कंपोनेंट बचता है और सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होता है, ये होता है। चलिए यहाँ पर देखिए डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। आप ई पैरेलल पर आपको क्या करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको कह सकते हैं ई एक्स या इसको कह सकते हैं ई वाई या इसको कह सकते हैं ई एक्स। ठीक, यानी कि ई नेट जो होगा वह होगा ई एक्स प्लस ई वाई, तो ये होगा ई एक्स यानी कि पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही छोटा सा पार्ट जो हम लोगों ने किया था एक बार फिर से करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। यहाँ पे करते हैं, एक बार फिर से वही प्रोसेस करते हैं। डी क्यू लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस बार लेंथ क्या है, पूरा पाई आर बटे 2, यानी कि 2Q बटे पाई आर लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, 2Q बटे पाई आर। अब फिर से इसको अगर बाहर कीजिएगा आप तो कुछ इस तरह से एक है, ये एंगल डी थीटा है, आप लोग समझ गए होंगे। ये लेंथ डी क्यू तो आपको पता चल गया, तो ये डी एल है, ये आर है, तो यानी कि आप कह सकते हैं डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ डी एल अपॉन आर, यानी कि डी एल इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा, जो कि पिछले एक्सप्रेशन में भी हम लोगों ने निकाला था। अब यहाँ से देखिए लैम्डा की वैल्यू, डी एल की वैल्यू हमको पता चल गया, डी क्यू की वैल्यू हमको निकालना होगा। डी क्यू क्या होगा, लैम्डा डी एल होगा लैम्डा डी क्यू होगा लैम्डा डी एल।
अब ये सारा वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। आपको मैंने बताया कि पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों को वेक्टोरियली एडअप करेंगे तब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो सबसे पहली बात, इस टर्म को हम इस जगह आप समझ गए होंगे कैसे लाया। यहाँ से आपको साइड में हम लिख देते हैं लैम्डा की वैल्यू जो साइड में पुट करेंगे वो करेंगे 2q/πr का, ये हम पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है dq = λ/dl होगा, ठीक है। पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने समझाया, पिछले एक्सप्रेशन में भी। यहाँ पर सारा टर्म को रखते हैं, dq = λ/dl, k λ/dl /r²। अब देखिए dl को क्या करेंगे, r d∅, k λ/r d∅, dl के बदले में /r²। देखिए सेम एक्सप्रेशन आया, k λ/r तो कट जाएगा d∅/r, ये आया। लेकिन उस बार क्या किए थे, साइन थीटा का ही कंपोनेंट बचा था जिसको इंटीग्रेट करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इस बार दोनों बचा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, एडअप करेंगे, d cos थीटा और d sin थीटा को भी। तो E नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, EX को कह सकते हैं और EY को कह सकते हैं, दोनों को वेक्टोरियली क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा पैरेलल EX और Y पे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करना पड़ेगा, सबसे पहले हम EX निकालते हैं। एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, EX निकालते हैं। EX = क्या होगा, EX ये होगा, EX कहिए या फिर E पैरेलल कहिए, इज इक्वल टू क्या होगा, DE cos थीटा, DE cos थीटा होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा DE cos थीटा को। कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, 0 से लेकर के π/, इस बार एंगल कितना होगा, 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखिए D cos थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा 0 से π। अब D क्या है, k λ/dq/r, इसको रख देते हैं k λ/dq/r cos थीटा, सॉरी k λ/dq नहीं है, k λ/d∅, r d∅ है ना, तो ये d∅ है, सॉरी d∅/r। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। यहाँ पर q और थीटा में फ़र्क है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे, k λ/r, इंटीग्रेशन होगा 0 से π/2 cos थीटा d∅, cos थीटा d∅। cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा, k λ/r sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा 0 से π/2। एक बार रखेंगे अपर लिमिट k λ/r, अपर लिमिट रखिएगा तो sin π/2 1 होता है और sin 0 कितना होता है, sin 0 0 होता है। ये हो जाएगा k λ/r। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये होगा sin π/2 1 होगा, माइनस कीजिएगा sin 0 तो वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया ये होगा k λ/r। EX की वैल्यू क्या आया, k λ/r। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, EX = क्या आया, k λ/r। चलिए इसका डायरेक्शन आपको पता है, चलिए आगे देखते हैं, मिटा दें इसको। अब इसी तरह से E परपेंडिकुलर निकालेंगे, EX पता चल गया, EY निकाल लेते हैं, E परपेंडिकुलर निकालेंगे।
ई परपेंडिकुलर निकालेंगे सिमिलरली। ई परपेंडिकुलर आप निकालिएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट कीजिएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, फिर कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। डी का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे के लैम्डा डी थीटा साइन थीटा बाय आर, कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 तक। के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा 0 से π/2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, 0 से π/2, एक बार अपर लिमिट रखिएगा, एक बार लोअर लिमिट रखिएगा। कॉस π/2 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक बार पहले लिखिएगा कॉस π/2 माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, यहाँ से भी ई वाई भी आया के लैम्डा बाय आर। समझ में आ रहा है? दोनों कंपोनेंट को मिटा दें इसे, यानी कि ई वाई भी आया, ई एक्स आया और ई वाई आया। ये हमारा क्या है, ई वाई है। यानी कि हमें ई नेट जो आया, ई नेट आएगा ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर। क्या आया, के लैम्डा बाय आर, दोनों क्या आया, ये भी ई वाई ही है, दोनों बराबर है। अब दोनों को वेक्टोरियली क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब दो है वेक्टर्स हैं, ये भी है, ई दोनों इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं दोनों इक्वल है तो इसको ई लिख दिया। अब इधर भी है, इधर भी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। आपको पता है दो एंगल के, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, बीच में होता है, जो कि है 45 होगा, का दोनों इक्वल वेक्टर है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, e√2 होगा। पता है, क्या कीजिएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई होगा। तो ई नेट का, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कहिएगा तो क्या होगा, √e² प्लस e², यानी कि क्या हो जाएगा 2e², यानी कि √2e कह दीजिएगा। ई का वैल्यू आपको पता है क्या है, √2 के लैम्डा बाय आर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा √2 के लैम्डा बाय आर होगा। और ये कितने एंगल पर होगा, 45। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ई वेक्टर को लिखिएगा माइनस के लैम्डा बाय आर आई कैप। एक्स डायरेक्शन को आई कैप से लिखते हैं, के लैम्डा बाय आर एक्स डायरेक्शन का, माइनस इसलिए क्योंकि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इस साइड में। अब देखिए फिर से माइनस होगा, ये देखिए वाई एक्सिस ऊपर होता है, नीचे है, तो इसलिए माइनस दिया, के लैम्डा बाय आर जे कैप। यानी कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आई कैप और जे कैप के रूप में लिखिएगा। ई वेक्टर इक्वल टू के लैम्डा बाय आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के लैम्डा बाय आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाय आर जे कैप। ठीक है, के लैम्डा बाय आर भी कॉमन ले सकता है प्लस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो वेक्टर में इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए
मिटा दें इसको। अब देखते हैं इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, ताकि कोई भी एंगल हो, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक पार्टिकुलर केस देखा, अब देखते हैं कोई भी एंगल हो तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मिटा दें, इसी का जनरल फॉर्म हम देखते हैं। चलिए इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। जनरल में कोई ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए ये है, जनरल फॉर्म। चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है। कितना एंगल है, अल्फ़ा एंगल है। इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका इस पर चार्ज Q है, रेडियस R है। वही बात, ये सर्कल का ही जनरल फॉर्म है, इसका रेडियस पता चल गया, ये सारा चीज़ पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले सोचिएगा कैसे, देखिए हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पर जो चार्जेज है, इस चार्जेज की वजह से, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार फिर हम क्या करते हैं, थीटा एंगल पर जा कर के यहाँ से थीटा एंगल पर आकर के हमने डी थीटा काट लिया। इस बार इस एक्सिस से लिया, क्यों? देखिए सबसे पहले तो हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमको इसी पे क्या एलिमेंट काटना पड़ेगा। तो हम ये रेफरेंस पॉइंट लिया, इस रेफरेंस पॉइंट से हमने थीटा एंगल दूर जा करके डी थीटा काट लिया। ठीक है, थीटा एंगल पर जाकर के डी थीटा काट लिया। अब ये क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा डी क्यू। सेम केसेस हैं, उसका जनरल केस है सिर्फ। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो हमारा होगा आर होगा जिसका, यानी कि हम कह सकते हैं इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट, इस चार्जेज की वजह से, इस डी क्यू की वजह से इधर की तरफ होगा, जो कि होगा डी ई होगा। इसकी वजह से ये एंगल अगर थीटा है, इसको बढ़ा दीजिए नीचे की तरफ, ये एंगल थीटा है,
तो ये क्या होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, इसको बढ़ा दिए तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, डी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा डी कॉस थीटा। ठीक है, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बनेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एंगल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये इसके साथ भी थीटा बनाएगा इस लाइन के साथ। ये इधर डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। एक बार फिर से देखिए, ये आपने हाफ हाफ पार्ट में काटा है, सिमेट्रिकल हो गया है। तो इस इधर भी इस एलिमेंट को काटेंगे इस साइड अगर थीटा एंगल पर जाकर के, तो इसका एक मिरर एलिमेंट इधर है, जिसकी वजह से डी साइन थीटा इधर की तरफ आ जाएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि एक बार फिर से जो है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल आउट होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ठीक है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल आउट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डी क्या होगा ये लिख लेते हैं, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होगा। अब डी क्यू को क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एल, आपको पता है के लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर। डी एल को क्या लिखेंगे, आर डी थीटा, आपको पता है, ये सब समझा चुके हैं। के लैम्डा डी एल को लिखेंगे आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी थीटा बाय आर, यानी कि डी ई हमको पता चल गया। ठीक है, अब डी ई साइन थीटा विल बी कैंसल्ड ड्यू टू mirror element and d cos theta will add। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें होंगे। तो अब d cos थीटा को हम इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं। इस तरह देखिए डी थीटा काटते जाएंगे, इस तरह से हम आप निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, ये देखिए पूरा एंगल अल्फ़ा है, इसको ले लेते हैं माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 तक। ठीक है, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 तक। अल्फ़ा ये पूरा एंगल है, तो पूरा एंगल है, तो इधर की तरफ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बाई 2, इधर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो माइनस अल्फ़ा बाई 2 से हम क्या ले लेंगे, प्लस अल्फ़ा बाई 2 तक ले लेंगे। चलिए, ये पूरा अल्फ़ा है, आप समझ रहे होंगे, ये पूरा अगर अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा बाई 2 होगा, ये अल्फ़ा बाई 2 होगा। तो हम इधर के साइड को लिखिए माइनस अल्फ़ा बाई 2, इधर को प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, डी का वैल्यू आप लिख दीजिए, के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
के लैम्डा बाय आर होगा, सॉरी, के लैम्डा बाय आर डी थीटा कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फ़ा बाय 2 से प्लस अल्फ़ा बाय 2 तक। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा कॉस थीटा डी थीटा का, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फ़ा बाय 2 से प्लस अल्फ़ा बाय 2, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो होगा के लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट रखिएगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस लिखिएगा साइन माइनस अल्फ़ा बाय 2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि साइन अल्फ़ा बाय 2, साइन अल्फ़ा बाय 2 और साइन अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। आपको पता है साइन अपर लिमिट रखे साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2, इस तरह से आपको पता चल गया। मिटा दें ऊपर, अब हमको ई नेट पता चल गया, 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये होगा जनरल केस। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू, अब इस पे जो पहले दो केसेस आपने सॉल्व किया, एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सॉल्व किया, एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल के लिए सॉल्व किया। तो हम सबसे पहले देखते हैं फॉर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अल्फ़ा कितना होगा, पाई होगा। आपको पता है सेमी सर्कुलर रिंग होगा तो अल्फ़ा पाई होगा 180 डिग्री। तो E इक्वल टू पाई रखिएगा 2 के लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 2, अल्फ़ा का वैल्यू पाई रखें, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर, यही आप लोगों ने निकाला था। ठीक है, E इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक है, चलिए अब देखिए सेमी सर्कुलर रिंग की बात हो गई। अब देखते हैं, अब आप देखिए इसी फार्मूला से आप क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कुलर रिंग का भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हो जाएगा, इसके लिए अल्फ़ा हो जाएगा पाई बाय 2, मतलब 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो आप रखिएगा 2 के लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 2 तो पाई बाय 4 हो जाएगा। साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2 होता है। 2 के लैम्डा बाय आर 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, यानी कि √2 के लैम्डा बार, यही आपने एक्सप्रेशन निकाला है पीछे। यानी कि ये फार्मूला आप याद रखिएगा तो आप कोई भी केसेस निकाल सकते हैं। थीटा अगर 60 डिग्री भी रहे अल्फ़ा तो आप निकाल सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 60 रखिएगा आपका निकल जाएगा, मतलब कोई भी एंगल रहे आप निकाल सकते हैं। तो मेन फार्मूला ये है E इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फ़ा बाय 2। अल्फ़ा अगर पाई रखते हैं 180 रखते हैं तो ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग हो जाता है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल रखते हैं। अगर 60 डिग्री रखते हैं तो उससे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये एक जनरल फार्मूला है। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। कल की क्लास में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज करते रहिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तो धीरे धीरे आपको आएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।